राजा बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोक जनक अकुला ने बोले वचन रोस जन सा। बोले वचन रोस जन सान। हेलो, ध्यान दे। 251 रुपए का दान सहयोग आप है अभय द्विवेदी जी उर्फ शिवजी महाराज, और 20 रुपए का दान सहयोग आप है गंगी लाला जी। समाज में, संसार में सम्मान प्राप्त करना कठिन है। पहले तो सम्मान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन प्राप्त किए हुए सम्मान की रक्षा कर लेना ये उससे भी अधिक कठिन है। मैंने इन राजाओं का सम्मान किया, मैंने इन राजाओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो क्या ये राजा अपने सम्मान की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? सब नप भय जोग उपहासी, और जैसे बिल बिराग सन्यासी, जैसे बिना बैराग्य के सन्यासी उपहास का पात्र होता है, वैसे ही ये सब राजा उपहास के पात्र बन चुके हैं। अभी कुछ समय पहले जब हमारे बंदीजन ने प्रण की घोषणा प्रसारित किया, बंदीजन की घोषणा को जब राजाओं ने सुना, तो ये समस्त राजा, ये समस्त वीर अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पिनाक पर करने लगे। बल परीक्षण करने लगे, शक्ति परीक्षण करने लगे। और जब ये शक्ति परीक्षण करने लगे तो शक्ति परीक्षण के कुछ दृश्य आप लोगों ने भी देखा और मैंने भी देखा। एक पहला दृश्य, शक्ति परीक्षण का वो प्रथम दृश्य, जब एक एक राजा क्रमशः धनुष को उठाने के लिए आए, धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। तमकिता की तकिसु धनु धरही, उठे ना कोटि भांति बल करही, ये तमकी धरे धनु मूढ़ न उठे न चले ल जाए, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो चले ल जाए। लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों की ओर जाने लगे। ये पहला दृश्य देखा गया। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो अचानक एक दूसरा दृश्य भी सामने आ गया। दूसरा दृश्य क्या देखा? दूसरा दृश्य यह देखा कि जब 10,000 राजा एक साथ सामूहिक धनुष को उठाने का उपक्रम करने लगे, बहुत साहस 10 एक ही बारा और लगे उठामन, पट्टरे लटारा डगे ना संबुसरासन कैसे। 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित होते हुए देखे गए। और अब ये तीसरा दृश्य देख रहा हूं। ये तीसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। अब जब मैं देख रहा हूं कि कोई भी राजा, अब कोई भी वीर धनुष को उड़ाने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन सब राजाओं को भी विश्वास हो चुका है। ये समस्त वीर अभी विश्वास कर बैठे हैं कि धनुष को उठाना अब व्यर्थ है, नहीं उठेगा भी धनुष। और
ऐसा मानकर के ही ये सब श्रीहत हो चुके हैं। सबने हृदय से हार स्वीकार कर ली है, हृदय से हार बैठे हैं। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा, अपनी अपनी समाजों पर अब जा करके बैठ गए हैं। अब कोई धनुष्योर आना नहीं चाहता, कोई नहीं आना चाहता। और जब कोई भी धनुष्योर आना नहीं चाहता तो कैसे टूटेगा ये धनुष, कैसे टूटेगा? और जब धनुष नहीं टूटेगा तो फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मेरे प्रण का क्या होगा? अरे जब प्रण की पूर्ति नहीं होगी, प्रण पूरा नहीं होगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? अरे फिर मेरी वैदेही का क्या होगा? अरे मेरी जानकी का क्या होगा? ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने, ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने कि ये स्वयंवर का साज जो मैंने सजाया, ये स्वयंवर का साज सब सजा का सजा रह जाएगा। मेरी बेटी की मांग, मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए आज सुनी रह जाएगी। अरे आज वही हो गया, अरे आज वही हो गया जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आज मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह गए। अरे आज मेरी आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, मेरे सज्जनों, ये आस जब बन करके टूट जाती है, आस जब बन करके टूट जाती है तो ये रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछे उस बदनसीब बाबू से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है, द्वारे से लौट जाती है। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया? अरे दीपो दीप के यहाँ भूपति नाना, और ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। हमारे प्रण को सुन करके सभी आए और ये कहना कि क्या केवल दीप दीप के ही राजा आए? ना, केवल दीप दीप के राजा नहीं आए, बल्कि यहां तो त्रैलोक के वीरों का आगमन हुआ है। यहां तो पाताल से भी राजा आए हैं, देवता स्वर्ग से आए हैं, तीनों लोकों के राजाओं का आगमन हुआ है। और अगर ये कह दिया जाए कि सारा त्रैलोक आज इस मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। और जब सारा त्रैलोक पराजित हो गया है तो बचा क्या है? अब शेष क्या बचा? जब शेष कुछ भी नहीं बचा तो अब मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। मेरी एक सार्वजनिक घोषणा है। मेरी घोषणा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि मेरी एक घोषणा ये सामूहिक घोषणा है, सार्वजनिक घोषणा है। और सार्वजनिक घोषणा के अंतर्गत मैं एक घोषित करना चाहता हूं कि अब जन को ध्यान दे। और ये जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रभावित हुए हमारे योगेंद्र सिंह रघुवंशी जी के द्वारा, जो कि बालाजी पैलेस के प्रोप्राइटर है,
इनके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं हमारे जनक जी के सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जन को माखे भट मानी, क्योंकि वीर विहीन ये मही में जानी। अब कोई माखे नहीं, माखे अर्थात कोई मौखिक बल का बखान ना करे, कोई अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करे। मैं किसी की मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। और यदि कोई अपने आप को वीर मानता हो, अपनी दृष्टि में ही कोई वीर बना बैठा हो, तो आए एक अवसर है, अभी भी एक अवसर है। जो भी अपने आप को वीर मानता हो वो आए और आकर के धनुष को उठाए, 2 खंडों में विभाजित कर दे, अपनी वीरता को प्रमाणित कर दे, तभी उसे वीर स्वीकार किया जाएगा। नहीं तो यह वीर भोग्या वसुंधरा आज यह वीरों से हीन हो गई है, ऐसी मेरी घोषणा है। और अगर मैं जानता होता, मुझे पहले से इस बात का पता होता, मुझे भान होता, तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। यहां पर जो बेटी के पिता बैठे हैं, यहां पर जो बेटी की माताएं बैठी हैं, या फिर और प्रभावित हुए हमारे रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश शुक्ला जी 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो बेटी के पिता बैठे हैं, बेटी की माताएं बैठी हैं, या जितने भी बेटी वाले बैठे हैं, ये बेटी वाले विचार करें। क्योंकि सज्जनों, अरे बेटी का दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अरे बेटी की पीड़ा, बेटी का दुख, बेटी की पीड़ा तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं मेरे बंधुओं। पर जिनके जीवन में बेटी है ही नहीं, जिनके जीवन में, जिनके आंगन में, जिनके घर में बेटी है ही नहीं, वो भला मेरी इस पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में एक सिद्धांत लिखा गया। क्या लिखा गया? कि पर घर घाल को अरे लाज ना भीरा, और वो पांझ की जान प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री, बांझ जिसके कोई संतान नहीं होती, तभी तो वो बांझ है। और वो बांझ स्त्री भला प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है मेरे बंधुओं? क्योंकि जिसने कन्या जाई नहीं, अरे जिसने कन्या, अरे जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पैर पिमाई फटी नहीं, वो पीरी पराई क्या जाने। और अगर जानना है, अगर समझना है कि क्या होती है बेटी की पीड़ा, तो एक काम करना है, सब लोगों को एक काम करना है।
याद करना है वो समय जब किसी की बेटी विदा होने लगती है मेरे बंधुओं, मेरे सज्जनों। उस समय को याद करें जब किसी की बेटी विदा होने लगती है, और विदाई के समय जिस समय बेटी अपनी मां के हृदय से लिपट करके मां मां कह करके रोने लगती है, जिस समय बेटी मां के हृदय से लिपट करके मां मां कह करके रोने लगती है, तो कोई पूछे उस मां से जाकर के, कोई उस मां से जाकर के पूछे कि वो बेटी की मां अपनी बेटी को किस प्रकार से विदा कर पाती है, उस समय उस बेटी की मां की दशा क्या होती है। तो ग्रंथ में लिखा गया मां की दशा का वर्णन, मां के दुख का वर्णन आचार्य प्रवण ने लिखा। क्या लिखा कि बहुरी बहुरी, अरे बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, अरे बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, और कहाँ ही पिरन की रची कतनारी। बार बार वो बेटी की मां अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाती है और उस विधाता से कहती है कि विधाता, अगर मेरी बेटी को मुझसे जीवन भर के लिए दूर करना था तो तुमने मेरी कोख से बेटी को जन्म क्यों दिया। याद करें वो समय मेरे सज्जनों, मेरे बंधुओं, जब लिपट लिपट कर मां से रोए बेटी, अरे जब लिपट लिपट कर मां से रोए बेटी, तो वो मां व्याकुल हो जाती है, वो मां व्याकुल हो जाती है। मां करती क्या है, तो बेटी के मुख को चूम चूम, अरे बेटी के मुख को चूम चूम और छाती से उसे लगाती है। माँ अपनी बेटी को समझाती है, छाती से लगाती है, अपनी बेटी से कहती है बेटी, एक वो समय था जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर के आई थी। उस माँ को अपना अतीत याद आने लगता है। वो बेटी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि एक वो समय था जब मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी, समय बदला, अब इस घर से मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है, और यही तो विधि का विधान है मेरे सज्जनों, मेरे बंधुओं। और यही बात वो बेटी की माँ अपनी बेटी से कहती है। माँ कहती है मैं भी दुल्हन बनकर आई, अरे मैं भी दुल्हन बनकर आई, और अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा, तुमको भी दुल्हन बनना होगा। और मेरी बेटी संसार की सारी लोक रीति अब पालन तुमको करना होगा। इतना कहते कहते वो बेटी की मां व्याकुल हो जाती है, और जब अपनी मां को व्याकुल देखती है बेटी, तो स्वयं बेटी अपनी मां की आंखों से आंसू पोंछती है, और वो बेटी अपनी मां से कहती है, क्या कहती है वो बेटी? वो बेटी मां से कहती है, मत रो मां, तू क्यों रोती है? अरे मत रो मां, तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया
धन होती है, वो बेटी पराया धन होती है। तो माँ बेटी से कहती है, बेटी मैं जानती हूँ बेटी पराया धन होती है, इस बात को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ। और माँ कैसी होती है? तो इतनी कठोर, अरे इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है, वो माँ भी तो आखिर माँ होती है। संसार में जितने भी संबंध होते हैं मेरे बंधुओं, जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी संबंध होते हैं, किसी भी संबंध में इतनी क्षमता नहीं होती जो माँ की ममता की समता कर सके। और सुन रहे हैं आप सभी लोग महाराज मिथिलापत की ये करुण रस की वाणी, जो कि आप सभी लोग जानते हैं समय अनुसार सभी के ऊपर ये बात आती है। तो इसी वाणी से ध्वनित हुए हैं आदरणीय हमारे श्री अंजी जी महाराज, आपकी ओर से ये 51 रुपए की हृदय रूपी वेदना तृणित होकर के महाराज मिथिलापत विजय राज जी की इस करुण रूप की वाणी पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि माता केवल माता नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, माता केवल माता नहीं होती, माता निर्माता भी होती है। माता निर्माता भी होती है, अपनी संतति के भाग्य का निर्माण करती है, इसलिए माता भाग्य विधाता भी होती है। और तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं मेरे बंधुओं कि सब की है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल, अरे सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, अरे मैया की ममता का नहीं कोई मोल। माँ से भेंट करते करते अचानक उस बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है, और वह बेटी देखती है कि ये कोने में खड़े खड़े मेरे पिता भी रो रहे हैं। समाज में बहुत से ऐसे बेटी के पिता यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से बेटी के पिता यहाँ पर बैठे हैं जो अपनी बेटी की विदाई कर चुके हैं, और बहुत से बेटी के पिता ऐसे भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें भविष्य में अपनी बेटी को विदा करना है। मेरे बंधुओं, याद करें विदाई का वो समय जब माँ से भेंट करते करते अचानक उस बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है, और बेटी देखती है कि कोने में खड़े खड़े मेरे पिता भी रो रहे हैं। तो दौड़ करके जाती है वो बेटी और अपने पिता के हृदय से लिपट करके पिता पिता कह करके रोने लगती है। और वो बेटी अपने मन में कुछ सोचने भी लगती है। क्या सोचने लगती है उस बेटी? कि जन्मदाता मेरे अरे दूर अब मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। और प्रभावित हुए हमारे पृथ्वी सिंह सोनू जी 100 पुष्प मुद्राएं विजय राज जी के इस सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं। पृथ्वीराज सोनू जी 100 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अपने पिता के हृदय से लिपटी हुई बेटी अपने मन में ये सोचती है कि ये जन्मदाता मेरे अब दूर मुझसे हुए,
और मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। बेटी कभी अपनी माँ को देखती है, कभी पिता को देखती है, कभी भाई बहन को देखती है, कभी परिवार को देखती है, और सबको देखते देखते एक निर्णय ले लेती है। और वो कौन सा निर्णय लेती है बेटी उस समय? वो बेटी निर्णय लेती है कि हो गए अपने मेरे आज पराये, आज मेरे अपने जिन्हें मैं अपना मानती थी कि मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, आज सबके सब मुझे पराये लगने लगे, क्योंकि आज मेरे अपनों ने ही तो मुझे पराया कर दिया है। अरे हो गए अपने, हो गए अपने आज पराये, और मेरे बाबुल का घर छूट गया, मेरे बाबुल का घर छूट गया। पिछड़ गए मेरे भाई, मेरी बहनें, और अब बचपन का सुख लूट गया। और मेरे बंधुओं, कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे जो पिता अपनी बेटी को विदा करता है। अरे कठोर से कठोर पिता अपनी बेटी की विदाई में रो देता है। उस पिता के दिल से भी पूछो, उस पिता के दिल से भी पूछो, जो सुता किसी को देता है, भावी जीवन को सोच सोच वो तो फूट फूट कर रोता है। और उस विधाता से बार बार कहता है वो बेटी का पिता कि हाय विधाता, तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है कि जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और जिस समय बेटी की विदाई हो जाती है मेरे बंधुओं, तो उस घर में कैसा लगता है? उस घर में कैसा लगता है? परिवार के सदस्य होते हैं, संबंधी रिश्तेदार होते हैं, और सबके रहते ऐसा लगता है मानो उस घर में कोई बचा ही ना हो गई बेटी विदा जब, अरे हो गई बेटी विदा जब, तो खत्म मेला हो गया और उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। वो उड़ गई आंगन से चिड़िया और घर अकेला हो गया। पर बेटी की विदाई का दुख तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में जिन्होंने बेटी की विदाई की होगी। किसी ने कहा कि जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते,
वो इंसान हकीकत में पत्थरों से कम नहीं होते। और तभी तो मैं कहता हूं कि जिसने की बेटी विधवा नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, वो दुख पिता का क्या जाने। और जिसने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। बड़े भाग्य से कन्यादान करने का अवसर मिलता है मेरे बंधुओं। ये मानव जीवन मिला तो एक बार कन्यादान अवश्य करना। कभी कभी लोग कह देते हैं महाराज कन्या नहीं है तो किसका कन्यादान करें। अरे यदि अपनी कन्या नहीं है तो किसी संबंधी की कन्या का कन्यादान कर देना। अरे किसी गरीब की कन्या का कन्यादान कर देना। लेकिन मानव जीवन मिला है तो एक बार कन्यादान अवश्य करना मेरे बंधुओं, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं इस जग में आने वाले को अरे सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। पर याद रखना होता है बहुत वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। अरे होता है बहुत वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। माता पिता के घर में ये बेटी ये पराई संपत्ति है, ये अपनी संपत्ति नहीं है, ये पराई संपत्ति है, ये पराया धन है मेरे मित्रों मेरे बंधुओं। और संसार का कोई भी पिता इस धन को जीवन भर अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती। ये जिसकी धरोहर है वहां पर ये निश्चित जाती है, कोई रोक नहीं सकता। जहां पर बेटी का प्रारब्ध है वहीं पर बेटी जाती है। जहां बेटी मात्र धरोहर होती और करना पड़ता इसका दान। सब दानों में दान श्रेष्ठतम, सब दानों में दान श्रेष्ठतम और महादान है कन्यादान। महादान है कन्यादान। कन्यादान के समय आप लोगों ने देखा होगा एक रस्म होती है जिसे लावा परोसना कहते हैं। भाई के द्वारा बहन को लावा परोसा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि वो लावा काहे का होता है? वो लावा धान का होता है। अच्छा, ये लावा धान का ही क्यों होता है? धान का इसलिए होता है क्योंकि धान की बेल पहले कहीं उगाई जाती है, फिर उस बेल को उखाड़ करके वो बेल दूसरी जगह कहीं लगाई जाती है। और यही तो कन्या का जीवन होता है मेरे बंधुओं। बेटी का भी यही जीवन होता है। बेटी जन्म कहीं लेती है और बेटी का पालन पोषण जीवन यापन कहीं होता है। और इसीलिए जब लावा परोसा जाता है तो वो लावा धान का परोसा जाता है, क्योंकि बेटी होती बेल धान की, बेटी होती बेल धान की जो पहले कहीं उगाई जाती है, पहले कहीं उगाई जाती है। कुछ समय बाद फिर वही बेल कहीं और लगाई
जाती है, कुछ समय बाद फिर वही बेल कहीं और लगाई जाती है। घर में बेटा होना, घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं, लेकिन घर में बेटी होना ये भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। क्योंकि सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी। और कैसे मिलती है? तो कभी बन के कोयल, कभी बन के मैना, और घरों आंगनों में चहकती है बेटी। घरों आंगनों में चहकती है बेटी। किसी ने कहा कि ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती। जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती। और महल राजाओं के होते हैं, कोई कुटिया नहीं होती। और बड़े अभागे हैं वो लोग निरा इस जमाने में जिनके घर आंगन में कोई बिटिया नहीं होती। तो किसी ने कहा कि आन बान साल को संवारती हैं बेटियां, आन बान साल को संवारती हैं बेटियां, मान स्वाभिमान को निखारती हैं बेटियां, दुर्गा और लक्ष्मी रूप धारती हैं बेटियां। बाबुल का दर हो और चाहे साजन का घर हो, लेकिन दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान न कर सका। आज मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आ गया। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया? बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं करता मैं ऐसा प्रण तो आज ये दशा नहीं होती, आज ये समय हमारे सामने नहीं होता। बहुत बड़ी भूल हो गई, भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी। अरे रह गई कुंवारी ये सुता हमारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी, भूल हुई क्या मुझसे भारी। रह गई कुंवारी ये जनक दुलारी, बोल हुई क्या करूं? अब तो कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता, कोई विकल्प, कोई मार्ग, कोई रास्ता भी सुझाई नहीं देता। क्या करूं मैं? क्या प्रण का परित्याग कर दूं? और यदि प्रण को छोड़ता हूं मैं तो सुकृति जाए जो प्रण परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहे क्या करूं, क्या करूं? क्योंकि क्षीण साधन हुए अब सकल, और सुन रहे हैं आप सभी लोग बड़ा ही एक करुण रस की वाणी का जो आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं मंच के माध्यम से। महाराज मिथिलात्मक विजयराज जी के द्वारा
तो इसी वाणी से दृढ़ित हुए हैं राम नरेश जी कुशवाहा, जो कि हमारे आदरणीय शिक्षक हैं, मास्टर साहब। बड़ी भेड़ी आपकी ओर से ये 101 रुपए की हृदय रूपी वेदना को महाराज मिथिलात्मक विजय राज जी के चरणों में प्रदान की जा रही है। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। क्षीण साधन हुए हैं सकल, होता तन मन विकल, प्राण जाए ना निकल। क्षीण साधन हुए हैं सकल, होता तन मन विकल, प्राण जाए ना निकल। अब क्या करें हे कैलाश बिहारी, अब क्या करें कैलाश बिहारी। अरे रह गई कुंवारी ये सुता हमारी, भूल हुई। मेरी बेटी की आंखों से आंसू बह निकले, मेरी जान की भी रोने लगी, और कदाचित शायद ये सोच करके रोने लगी कि अब तो सारा जीवन अपने पिता के महलों पर बिताना पड़ेगा। और उस कन्या का कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है बंधुओं, मेरे सज्जनों, जिस कन्या को संपूर्ण जीवन अपने पिता के महलों पर बिताना पड़े, पिता के घर में बिताना पड़े। और यही सोचकर कि मेरी सीता, मेरी जानकी रोने लगी, और रोने लगी अब सिया, अरे रोने हो लगी अब सिया, जख्म जाए ना सिया, दुखी पुरवासिया। और रोने लगी अब सिया, जख्म जाए ना सिया, दुखी पुरवासिया। क्योंकि मिलावा नहीं कोई धनुधारी, मिलावा नहीं कोई धनुधारी। अरे रह गई कुंवारी ये जनक दुलारी, भूल हुई। और अंत में अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी बेटी, कि अगर तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्यजनक कार्य न किया गया होता, वो आश्चर्यजनक कार्य न किया गया होता, तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। और तुम्हें याद है ना, आज से ठीक 1 वर्ष पहले तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्यजनक कार्य किया गया था। आज से ठीक 1 वर्ष पहले क्या किया गया था तुमने? और ध्यान दे, 100 रुपए 100 पुष्प मुद्राएं आप है श्री रोहित तिवारी जी, जिला संवाददाता हमीरपुर, इनके द्वारा जनक जी के इस अद्भुत अभिनय पर दे रहे हैं श्री रोहित तिवारी जी 100 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ठीक 1 वर्ष पहले तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्यजनक कार्य किया गया था। धारा लिपने में अगर तुमने बेटी, अरे धारा लिपने में अगर तुमने बेटी
बेटी धनुष को जो कर से उठाया न होता, धनुष को जो कर से उठाया न होता, तो सच कहता बेटी मेरे हृदय में वो धनुर्भंग का भाव आया न होता, वो धनुर्भंग का भाव आया न होता। और न कैलाश तज कर, न कैलाश तज कर, वो शिवानाथ आते और मुझसे कठिन प्रण कराया न होता, तो जग में हंसी यूं न होती हमारी, और ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता, ये धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। मैं जानता हूं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ और सब कुछ अब विधाता के हाथ में सौंपते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं दो पंक्तियों में, केवल इतना मन में चिंतन होने लगा, मैं विचार करने लगा, मैं ये सोचने लगा कि हुई ना मेरे प्रण की पूर्ति, अब हुई ना मेरे प्रण की पूर्ति, अनाई पीरों में थोड़ती रह गई मेरी सुषमा मूर्ति, उजलता जाता मेरा बाग, ये उजलता जाता मेरा बाग, और झुलस के मेरे हृदय के ताग। तब ये कह दो, अब कह दो कि ये जाए यहां से भाग, क्योंकि अपना बजेगा कोई राग, अपना बजेगा कोई राग। और प्रभावित हुए हमारे योगेंद्र सिंह रघुवंशी जी, प्रोप्राइटर बालाजी पैलेस एवं किराना स्टोर, इनके द्वारा 100 रुपए श्री विदयराज जनक जी को उनके सुंदर अभिनय पर दिए गए हैं। उनका बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद। अब न बजेगा कोई राग, क्या सोचता है पागल मनुमा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता है पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। और इस झूठे खेल का, अरे इस झूठे खेल का मूल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। बस धनुर्भंग नहीं हो सका तो ये सभा करा दो भंग, क्योंकि पिघल गया मिथिलेश का यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग, यह रंग अमन का रंग। सीता की सखियों, हमारी बेटी को राज प्रासादों में पहुंचाया जाए। ओ जनक बचन सुन सब नर नारी, देख